नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम बात उन बेरोज़गार युवाओं की कर रहे हैं। हम बात देश के उस भविष्य की कर रहे हैं जो खुद अपने भविष्य को लेकर अधर में लटका हुआ, उसका भविष्य उसको लेकर चिंतित है, परेशान है, ये समझ नहीं पा रहा है कि सरकार आखिरकार उनके साथ क्या कर रही है। क्या मजाक कर रही है? क्या भद्दा मजाक सरकार कर रही है? ये हम सवाल लगातार पूछ रहे हैं। सच हम दिखाते हैं और सच आपको देखना पड़ेगा और सरकारों को भी सुनना पड़ेगा। दरअसल हमने आकाश रत्न त्रिपाठी की वीडियो कल आपको दिखाई थी। उस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक बेरोज़गार युवा परेशान है। वो ये जानना चाह रहा है, वो सरकार से ये समझना चाह रहा है, अखबार देखता है, टीवी देखता है, सिर्फ इसलिए देखता है कि कब मंत्री जी ये खबर सुना दें कि हम काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, लिस्ट जारी हो गई है। हम आकाश से सीधा बात करना चाहेंगे। आकाश हमारे जुड़े हुए हैं। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका 10 सच टीवी पर। और ये सवाल है आकाश आपसे कि आप बताइए कि किन किन परेशानियों को आपने झेला है जब से 69,000 शिक्षक भर्ती आई है। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी आवाज उठाई सर, आप हमारी आवाज बने सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात करना चाहेंगे कि जब से 69,000 शिक्षक भर्ती आई 2018 में दिसंबर में ये भर्ती आई और हम लोगों ने जनवरी में एग्जाम दिया इसका सर। उसके बाद कई पेच इसमें फंसे तो ये भर्ती कोर्ट में गई और जहां से इस सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कोर्ट से भर्ती पे 90-97 की विजय दिला करके और हम लोग ये वैकेंसी जो है आई, वैकेंसी फिलअप होना स्टार्ट हुई सर जी। तो इसमें 2 चरणों की काउंसलिंग हुई और अभी तीसरी चरण की काउंसलिंग बाकी है सर। तो इसके लिए हम लोग दिसंबर से ही सर प्रयासरत हैं सर कि किसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जो है हमारी तीसरी चरण की काउंसलिंग हो जाए। तो अभी 23 मार्च को सर 23 मार्च को मंत्री महोदय का बयान आया था। जी बेसिक मंत्री जी का बयान आया, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, कि हमारे पास जो है 5 से 6 हजार पद खाली हैं। इस पे हम तत्काल प्रभाव से 1 महीने के अंदर जी हम काउंसलिंग करा के आप लोगों को विद्यालय में भेज देंगे। सर, वहाँ से 1 महीने से अभी लगभग सर 3 महीने बीतने वाले हैं। जून चल रहा है। ऐसा जी सर, जून चल रहा, ऐसा सर कुछ हुआ नहीं। ना हम लोगों की काउंसलिंग हुई, ना हम लोगों का कोई चयन सूची की कोई लिस्ट आई। और जब भी सर हम पता करते रहे, बीच में सर हमने सैकड़ों प्रयास किए, कई बार प्रयास किए, तो कोरोना काल के दौरान हमें ये बता दिया गया अभी कोरोना चल रहा। और सर ये आचार संहिता भी बीच में लगी हुई थी पंचायत चुनाव के तहत। तो सर इसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई। और सर अभी 7 जून को मंत्री जी से हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, तो मीडिया के माध्यम से न्यूज़ 18 से हमें पता चला कि जो है मंत्री जी ने अधिकारियों के पेज कसे हैं, उन्हें टाइट किया है कि तत्काल प्रभाव से इन लोगों की सूची जारी कर दी जाए, चयन सूची जारी कर दी जाए। लेकिन सर उसके बावजूद आप देख रहे हैं 7 जून से आज सर 17 जून हो गया है, 10 दिन बीत गए। तो सर क्या मंत्री जी की बात का कोई वजूद नहीं है विभाग में? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अच्छा जो तीसरी लिस्ट की काउंसलिंग होनी है उसमें कितने लगभग कितने अभ्यर्थी हैं? सर लगभग 6,000 है। 6,000 अभ्यर्थी हैं, मतलब 6,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। बिल्कुल सर, अभी वो अधर में लटका हुआ। सर बड़ी बात ये देखिए आप सर, अभी 5 दिन पहले मुख्यमंत्री ऑफिस से भी ये बयान आया है, न्यूज़ 18 ने बराबर निकाला है कि जो भी शिक्षक भर्ती जो है रिक्तियां बची हुई हैं, जैसे 69,000 है, तो इस पे जो है इसको तत्काल प्रभाव से इस पे चयन सूची जारी करके इसको जल्द से जल्द भर दिया जाए। लेकिन सर हमें विभाग से अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही, लिखित में तो कोई जानकारी नहीं मिली इसको ये कब करना चाह रहे हैं, कब नहीं करना चाह रहे हैं जी। और कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी वजह से सर हम लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल, आप लोग परेशान हो। ये देखिए, आपकी आवाज़ हम उठाएंगे। और आकाश, आपका वीडियो भी हमने कल चलाया था और देखा था किस तरह से एक बच्चे का मसला नहीं है, 6,000 बच्चे हैं और उनका भी भविष्य है, उनके भी उनको भी किसी तरह से, क्योंकि अपने परिवार में एक उम्मीद का किरण बनते हैं वो। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका। तो हम ज़रूर बात आगे तक आपकी पहुंचाएंगे और बात भी मंत्री महोदय से बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो आकाश को आपने सुना कि आकाश क्या कह रहे थे, वो परेशान हैं। पहले इंतज़ार करना पड़ा कोर्ट का, सरकार ने किसी तरह से केस जीता, उसके बाद अब सरकार भर्ती करा रही, लेकिन अभी भी 6,000 बच्चे ऐसे जो तीसरी सूची के बच्चे हैं वो अभी भी परेशान हैं। अभी इस उम्मीद में है शायद सरकार की तरफ से लिस्ट जारी हो जाए। और 7 जून को भी अधिकारियों को कहा गया, टाइट किया गया, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हम सीधा मंत्री महोदय से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि मंत्री महोदय जी, आप ये बताइए कि आखिरकार आपके कथन के बाद भी, आपके कहने के बाद भी उन बच्चों का भविष्य, उनके बच्चों के भविष्य को अंधकार में क्यों रखा जा रहा है, क्यों उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, क्यों उनका काम नहीं किया जा रहा है? ये बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं हम सरकार से पूछते हैं
क्योंकि अगर नहीं पूछे जाएंगे सवाल और नहीं ऐसे काम होंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं जटिल होती चली जाएंगी। और फिर जब भी एक भर्ती की बात नहीं, कोई भी भर्तियाँ आती है तो उन भर्तियों में ऐसा देखा जाता है ख़ास तौर पर कि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मंत्री महोदय को हम फ़ोन मिला रहे हैं, सतीश चंद्र द्विवेदी जी को से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम आप फ़ोन उठा लें और हम इनसे उन बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा कर सकें। आप जिस व्यक्ति एक बार और तो देखिए, ये बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, इनका फ़ोन नहीं उठ रहा है। बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है। चौथी बार मैं उन्हें कॉल कर रहा हूं और मंत्री महोदय फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाह रहा था कि मंत्री महोदय कम से कम बता तो दीजिए कि उन बच्चों के साथ आप क्या करने वाले हैं, कब उनकी काउंसलिंग कराएंगे, कब उन्हें जॉब पर भेजेंगे, कब वो नौकरी करेंगे, कब अपने भविष्य को बनाएंगे। उन बच्चों के भविष्य के बारे में आप बता देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन देखिए, लगातार हम फ़ोन कर रहे हैं, ये चौथी बार हमने फ़ोन किया था। अब हम आपको फ़ोन नहीं करेंगे और अब हम लगातार एक मुहिम छेड़ देंगे और ये मुहिम सिर्फ उन बच्चों के लिए, उन 6000 युवाओं के लिए ये मुहिम रहेगी। और सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा। सच हम दिखाते हैं, दिखाते रहेंगे, क्योंकि उद्देश्य हमारा यही है। और बच्चों के भविष्य के साथ भर्तियाँ आती हैं, कोर्ट में चली जाती हैं, भर्तियाँ नहीं होती हैं, बड़ा घोटाला हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसे में तो बेरोज़गारी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जाएगा और जो बेरोज़गार युवा हैं वो क्या करेंगे। कुछ ने तो कह दिया है कि पकौड़े तलो, और उस पर हम नहीं आना चाहते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है सरकारों को कि इसके बारे में आपको विचार करना होगा, उन बच्चों के भविष्य के बारे में आपको चिंतन करना होगा। सिर्फ कुर्सी बचाने से और कुर्सी देखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हर बार यही होता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, सुगबुगाहट हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने लगेंगे, फिर भर्ती रुक जाएगी। पंचायत चुनाव ज़रूरी था या शिक्षकों की भर्ती ज़रूरी थी, उस समय धारा 124 लगा दी गई। जब बात करने की कोशिश की गई तो कहा गया कि अभी तो पंचायत चुनाव हो जाएंगे तभी कुछ होगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, आपको बोलेंगे विधानसभा चुनाव आ गए या विधानसभा चुनाव के बाद होगा। ऐसे में तो बच्चे इंतज़ार करते रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन चले जाएंगे। डिप्रेशन में कई बच्चे चले भी गए हैं। और स्थितियाँ देखिए कैसे, निदेशालय का दौरा करते हैं बच्चे, निदेशालय पहुँचते हैं, वहाँ बात करने की कोशिश करते हैं, कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं होता, बताते हैं कि हाँ मंत्री जी ने कहा था, हो रहा है काम, आगे होगा, काउंसलिंग होगी, जल्दी लिस्ट जारी हो जाएगी, आपकी काउंसलिंग होगी, आपको नौकरी पर भेज दिया जाएगा। लेकिन कब भेजा जाएगा ये कोई नहीं बताता। तो हम लगातार सच आपको दिखाएंगे और ये एक मुहिम छेड़ देंगे कि जब तक बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे।